डियर स्टूडेंट, आज फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट्स से स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स में 3 केसेस आता है। एक केस ये है फर्स्ट, इसके बारे में पहले भी हम पहले वाले वीडियो में दिखा चुके हैं कि केस फर्स्ट में नेचर ऑफ द रूट्स में नेचर ऑफ द रूट्स केस फर्स्ट, इफ डी यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी उसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, कोई भी वैल्यू रियल नंबर और पॉजिटिव हो, तो इन दैट केस आपका रूट्स डिस्टिंक्ट यानी अनइक्वल, अलग अलग 2 रूट्स निकलता है, डिस्टिंक्ट एंड रियल। आप कह सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट एंड रियल या रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा केस है केस 2 कि इफ d इज इक्वल टू 0 आ जाए, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 आपका आ जाए, तो इन दैट केस रियल एंड इक्वल। तब रूट्स आपका रियल एंड इक्वल होगा। और केस थर्ड है कि इफ d लेस देन 0 आ जाए, इट मीन्स के कोई भी निगेटिव नंबर आ जाए, तो वैसी हालत में d लेस देन 0 हो जाएगा और हो जाएगा नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स में आपको कुछ नहीं करना है, बट केस 1 और केस 2 में अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होता है। केस 2 अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाए तो रियल एंड इक्वल होता है। दोनों केसेस में आप रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इफ d लेस देन 0 आ जाए तो आप लिख दीजिएगा कि नो रियल रूट्स, फिर आपको कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन 1 हम ले रहे हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स of the quadratic equation quadratic equation थ्री एक्स स्क्वायर -4√3x और +4 इज इक्वल टू 0। पहले कोफिशिएंट लिख लीजिए
ए इसमें 3 है, बी इसमें -4√3 होगा और सी 4 होगा। अब इसमें आप डी फाइंड आउट कीजिए। डी b² -4ac है, तो b हो गया -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 और इंटू 4। तो ये आ गया आपका 4 4 ज़ा 16 और √3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, तो 16 3 ज़ा ये 48 आ जाएगा। माइनस इसमें 4 4 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48, तो 48 माइनस 48 0 हो गया, यानी डी आपका 0 आ गया। तो आप क्या लिखिएगा नेचर में? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर आपको इसका कहे कि फाइंड द रूट, तो छोटा सा फॉर्मूला है रियल एंड इक्वल का। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, रूट्स को हम लोग मानते हैं, -b/2a के फॉर्मूले पर दोनों रूट्स निकल जाएगा, इसलिए कि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होता है। अब इस नेचर ऑफ द रूट्स के सहारे k का वैल्यू भी निकालने के लिए दिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, for the quadratic equation for the quadratic equation 2x square plus kx plus 3 is equal to 0, which has equal roots। इक्वल रूट्स का मतलब वही रियल एंड इक्वल रूट्स। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि चूंकि इक्वल एंड रियल रूट्स गिवन है, दिया हुआ है, तो फिर हम लोग d इज इक्वल टू 0 लेंगे सॉल्यूशन में। लिखेंगे कि सिंस रूट्स आर इक्वल, ऑब्वियसली d इज इक्वल टू 0, और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0, और b का वैल्यू यहाँ k है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में कि k इसमें 2 है और b इसमें k है और c इसमें 3 है, तो b² - 4ac, b हो गया k, तो k का स्क्वायर -4 और a हो गया आपका 2 और c हो गया 3, इज इक्वल टू 0। k² -4 2 ज़ा 8 और 24 इज इक्वल टू 0।
के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, और के का स्क्वायर जब आप हटाएंगे तो उसके लिए प्लस माइनस, और ये चला जाएगा अंडर रूट में। इसको आप ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। तो 2 2 का एक 2 निकाल लीजिए, और अंदर बच गया 2 इंटू 3, तो वो हो गया 6। यानी के का वैल्यू हो गया, एक आ गया 2√6 और दूसरा आ गया के इज इक्वल टू -2√6। ठीक है, तो इस तरह से नेचर ऑफ द रूट्स में के का वैल्यू भी निकालने के लिए दिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन के एक्स ब्रैकेट में x-2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले इसको आप ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ले आइए, मल्टीप्लाई करके। kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब वो उस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू के है, b इज इक्वल टू -2k है, और c इज इक्वल टू 6 है। ठीक, फिर लिखेंगे कि since roots are real and equal, आप सिर्फ इक्वल भी लिख सकते हैं, तो d हो गया इज इक्वल टू 0, यानी इंप्लाइज b² माइनस 4ac हो गया 0। b का वैल्यू यहाँ -2k है, तो -2k का होल स्क्वायर और -4 इंटू के और इंटू 6 इज इक्वल टू 0। -2k का होल स्क्वायर हो जाएगा 4k², पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा -24k इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से 4k बाहर निकाल लेंगे, चूंकि कॉमन है, 4 उसमें भी है, 24 के अंदर भी, 4 इंटू 6, और k² इसमें है और k उसमें है, तो छोटा वाला निकालते हैं, एक k निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा k, और इसमें बच जाएगा 6k, 6 सिर्फ, k -6 इज इक्वल टू 0, चूंकि k तो कॉमन निकल चुका है। एक निकालने का तरीका यह है कि 4 इंटू k लिख देंगे, और 24 में 4 इंटू 6 इंटू k लिख देंगे। तो देखिए 4 इसमें कॉमन हो गया, वो निकाल लिया 4, और एक k इसमें कॉमन हो गया, तो एक k निकाल लिया, बच गया k, तो k लिख दिया, और 6 बचा तो 6 लिख दिया। अब अलग अलग दोनों 0 हो जाएगा, 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0/4, तो k इज इक्वल टू 0।
दूसरे में हो जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6, देयरफॉर वैल्यूज हो गया k का 0 और k का 6। बट अगर k आप 0 बैठा दीजिएगा तो k नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? इसलिए कि a को 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर k का हम 0 बैठा देते हैं तो a 0 हो जाएगा, इसलिए k का वैल्यू हम लोग 0 नहीं लेंगे। इसमें k का वैल्यू सिर्फ एक आएगा और वो आएगा 6। समझ गए? तो ये 3 सम्स था हम लोगों का नेचर ऑफ द रूट्स में। अब हम लोग चलेंगे कि कैसे इसके व्हाट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है?